हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं घनमूल निकालना। मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से घनमूल निकालना सिखाऊंगा। यदि आपको घनमूल निकालना नहीं आता है तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि उन्हें पता लग जाए कि घनमूल कैसे निकालते हैं और वे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए, हमने 4 क्वेश्चंस लिए हैं। बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा और यहाँ पे घनमूल हम निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, घनमूल 27। तो देखिए बच्चों, आपको कैसे पता लगे कि ये घनमूल है कि वर्गमूल है। देखिए, अगर यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो हमारा रूट बना है, रूट के इस कोने पर अगर कुछ भी नहीं, कोई गिनती नहीं लिखी है, तो आप समझ जाइए कि वर्गमूल निकालना है। और यहाँ पे अगर 3 लिखा है तो आप समझ जाइए क्या है, घनमूल है। ओके, तो वर्गमूल पे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहेगा, घनमूल पे यहाँ पे लिखा रहेगा। तो देखिए, जब भी हम संख्या का घनमूल निकालेंगे तो हम सबसे पहले इसका हमको क्या कहना होता है, अभाज्य गुणनखंड कहना होता है। यानी कि जैसे हम गुणनखंड रेखा पार के ऐसे ऐसे करते हैं, वैसे हमको कहना है। तो चलिए, 27 का यहाँ पे मैं गुणनखंड कह लेता हूँ। 27 का गुणनखंड करिए। 27 का देखिए, 27 जो है ये 3 से कटता है। 3 यानी कि 3 के फैक्टर से मिलके बना है। तो देखिए, 3 नवा 27 हो गया। फिर देखिए, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 एकन्नम 3 हो गया। मैंने पहले आपसे यहाँ पे आपके लिए छोटा क्वेश्चन लिया है, देन इसका हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखिए, 27 का जो फैक्टर निकल के आया है, गुणनखंड निकल के आया है 3 3 3, यानी कि 3 3 बार है। तो चलिए, यहाँ पे हम ऐसे घनमूल बनाएंगे और अंदर लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए, यहाँ पे 3 लिखा है ना, घनमूल है, तो 3 3 का जोड़ा बनता है। अंदर 3 3 का जोड़ा बनेगा और तीनों में से एक बाहर निकाल के हमको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, तीनों का हम क्या किए, जोड़ा बना दिए। इसमें से एक हमको बाहर मिल जाएगा। तो ये हमारा जो 3 है, ये 27 का घनमूल है। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। चलिए देखिए, यदि आपको पहले क्वेश्चन में नहीं समझ में आया है तो दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है घनमूल 343। अब सबसे पहले हम 343 का फैक्टर यानी कि गुणनखंड करेंगे। तो चलिए, 343 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब जो 343 है, क्या सम है, नहीं है। सम नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। क्या है, 3 से कटेगा, 3 एकन्नम 3, नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, लास्ट में 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से तो 6 नहीं, 6 से नहीं कटेगा, इस कटेगा 7 से। तो देखिए कैसे, 34 है ना, पहली संख्या में भाग नहीं जाएगा, 2 संख्या को एक साथ लेते हैं। तो 34 है तो 7 का पहाड़ा पढ़िए, 34 से ज़्यादा ना हो तो 7 चौका कितना हो गया, 28। 7 चौका 28, 7 पचा 35, ज़्यादा हो जा रहा, 7 चौका 28। अब ये 34 है, 28 आया ना, तो 28, 34 में से 28 घटाइए, कितना आएगा, तो 28 29 30 31 32 33 34, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 जो आया है इसमें से निकल के बच के, यह अगली संख्या के यानी कि आगे ले, यानी कि 3 के आगे 6 लगा 63 हो जाएगा ना, 7 9 63। अब देखिए, 49 हम जानते हैं 7 से कटता है, तो 7 7 49 और 7 एकन्नम 7 हो गया। यानी कि इसका भी 3 ही बार आया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घनमूल 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि 3 3 का जोड़ा बन गया, इसमें से एक बाहर आ जाएगा। 343 का घनमूल हमारा क्या है, 7 है। ओके बच्चों, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा। देखिए, तीसरा प्रश्न हमारा है 3375
सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 3375 का गुणनखंड करिए। देखिए क्या ये, देखिए लास्ट में क्या है, 5 है ना। हमने आपको बताया था जब भी आपको लास्ट में 5 दिखे तो आप 5 से काट दीजिए, या फिर 3 से काटिए। अगर 3 से कट रहा है 3 से काटिए, अन्यथा 5 से काटिए, क्योंकि हम जानते हैं 3 पचे 15, 3 के भी पहाड़े में 5 आता है लास्ट में। अब 5 पचे 25 होता है, यानी कि 5 में भी आता है। तो सबसे पहले आप इसको 3 से चेक करिए कि 3 से कट जा रहा है। देखिए 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, हाँ कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3। देखिए ये 7 है, 3 का पहाड़ा 7 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इसमें कितना बचा, 1, 1 इस 5 के आगे लगा दें तो कितना जगह, 15। तो हम जानते हैं 3 पचे कितना होता है, 15 होता है। अब फिर देखिए 3 से कटेगा क्या, तो हाँ कट रहा है। तो देखिए 11 है, 3 में 11 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 3 बार, क्योंकि 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9। अब देखिए इसमें कितना बचा, 2 बचा ना, क्योंकि 9 आया 11 था, 2 बचा। तो 2 के आगे, यानी कि ऐसे हमारा 2 है, इसके आगे 2 लगा दे कितना हो जाएगा, 22। तो 3 का पहाड़ा पड़िए, 22 से ज़्यादा ना हो, 3 सत्ते 21। इसमें 1 बचा ना, अब इधर 5 है, अब जो 1 बचता है इस संख्या के आगे लगता है, यानी कि 15 हो जाता है। तो 3 पचे 15। फिर देखिए 3 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। तो 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, इसमें 1 बचा, ये 15 हो गया, 3 पचे 15। अब देखिए 3 से नहीं कटेगा। अब ये हम जानते हैं कि 5 से कटता है, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 दूनी 10, इसमें 2 बचा 25, 5 पचा 25। फिर देखिए 5 पचे 25, 5 एकन्नम 5, तो कितना आया, 1 2 3, यानी कि 3 बार 5 और 3 बार 3। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा घनमूल। तो 1 2 3 4, यानी कि 3 बार ये हम लिख देंगे। अब देखिए 3 3 का जोड़ा बना देंगे, इसमें से 1 निकल जाएगा, गुणे इसमें से 1 निकल जाएगा 5, तो कितना हो गया, 5 3 15, यानी कि 15 क्या है, 3375 का क्या है, घनमूल है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए देखिए लास्ट हमारा चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न है 5832, यानी कि 5832, इसका घनमूल निकालना है। तो चलिए गुणनखंड कर लीजिए। देखिए इसके लास्ट में हमको सम संख्या दिख रही है, यानी कि हम 2 से काटेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी इकाई का अंक सम हो तो 2 से काटिए। तो कितनी बार, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचाना, ये कितना हो गया, 18, 2 9 18। फिर 2 एकन्नम 2, इसमें 1 बचा 12, 2 छके 12। फिर देखिए सम संख्या 2 से कटेगा, तो 2 एकन्नम 2, 9 में कितनी बार जाएगा, 2 चौका 8, इसमें 1 बचा, ये 11 हो गया। तो 2 पचा 10, इसमें 1 बचा, ये 16 हो गया, 2 अठे 16। फिर 2 से काटिए, सम है। देखिए 2 सते 14, 1 में नहीं जा रहा था, मैंने 2 संख्या में भाग दे दिया, 2 सते 14। फिर देखिए 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, 18 हो गया। तो 2 9 18। अब देखिए कितने से कटेगा, फिर 3 से कटेंगे। ये देखिए 2 से नहीं कटेगा ना अब, क्योंकि सम संख्या वाला काम खत्म हो गया। अब ये कितने से कटेंगे, 3 से कटेंगे। चलिए 3 से काटते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6, 1 बचा, कितना हो गया, 12, 3 चौका 12। फिर 9 है, 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से काटिए, 2 में नहीं जाएगा, 2 संख्या को साथ लेंगे, 3 अठे 24, 3 एकन्नम 3। अब देखिए कट जाएगा सब पूरा का पूरा। देखिए 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 यहाँ पे लिख दें, 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। फिर देखिए 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एकन्नम 3, यानी कि 1 2, यानी कि हमारा जो 3 है 6 बार आया है, 2 3 बार आया है।
तो 2 वाला काम ख़त्म हो गया। फिर 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब देखिए जोड़ा बना लीजिए। तो इसमें से एक 2 आएगा, इसमें से एक 3 और इस वाले जोड़े में से एक 3। कितना हो गया? 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18। तो ये जो हमारा 18 आया है ये 58 32 का क्या है? घनमूल है। तो हमें आशा है कि बच्चों आपको गुणनखंड कहना भी आ चुका होगा और गुणनखंड भी से हल करके वर्गमूल भी निकालना आ चुका होगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।